ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज बाबा की कृपा से बहुत ही प्यारे दो एक्सपीरियंसेस बताऊँगी। एक है एक साई भक्त हैं, साई की बेटी हैं दहलिया जी। दहलिया जी गोवा में रहती हैं और उन्होंने हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो कहती हैं कि कुछ दिन पहले वो कर्नाटका गई थी एक मतलब उनके किसी रिश्तेदार के साथ। एंड वहाँ पर उनकी एक आंटी भी रहती हैं कर्नाटका में। तो वो वहाँ जब गई हुई थी तो उन्होंने कहा कि बाबा का एक संदेश आया उनको इंस्टाग्राम पे, ये बोल के कि जल्द तुम्हें मैं एक गिफ्ट दूंगा। वो कुछ भी हो सकता है, फ्रेम, की चेन, स्टैच्यू, कुछ भी हो सकता है। तो तुम तैयार रहना, मैं आने वाला हूँ तुम्हारे पास। तो आप सब तो जानते हैं कि बाबा हमारे साथ किसी भी माध्यम से बात करते हैं, किसी भी माध्यम से अपने संदेश हम तक कैसे भी पहुंचा ही देते हैं। तो इनके पास भी ऐसा एक संदेश आया तो ये बहुत एक्साइटेड थी कि अरे बाबा ने कहा है तो बाबा आएंगे तो ज़रूर। बट कर्नाटका में मैं तो अपनी आंटी के यहाँ हूँ तो मुझे कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पर कहाँ से मिलेंगे। बट जब बाबा को हमारे पास आना होता है तो वो किसी भी तरह से आ ही जाते हैं। तो होता ये है कि बाबा ने क्या किया, इनके जो आंटी हैं जो वहाँ रहती हैं, उनके एक भाई हैं जिनकी एक फ़ोटो गैलरी की शॉप है उनके वहीं पे जहाँ वो रह रही थी, सिरसी कर्नाटका में। तो वो जानते थे, उनकी आंटी जानती थी कि ये बाबा की भक्त हैं। और इनके जो उनके भाई का जो शॉप था, फ़ोटो गैलरी और ग्राफिक शॉप था, तो उन्होंने इनके लिए, इनको पता नहीं था, मतलब उन्होंने खुद से ही एक बहुत ही सुंदर इन्होंने शेयर किया है, बाबा का फ़ोटो फ्रेम इन्हें गिफ्ट किया। और इनकी तो ऑब्वियसली खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड ऐसे कोई मतलब अपने घर के अलावा कहीं हम जा रहे हैं किसी के पास घूमने और अनएक्सपेक्टेड हमें ऐसे बाबा मिल जाएं, एंड वो भी बाबा मतलब कंफर्म किए उनको पहले कि मैं आने वाला हूँ तुम्हारे पास। तो फिर ऐसे में अगर बाबा सच में आ जाते हैं, और वो इतने सुंदर फ़ोटो फ्रेम है, आप देखिए, मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ कि कितने सुंदर तरीके से बाबा आए हैं। तो मतलब बाबा ऐसे हैं ना हमारे इतने प्यारे, जब वो उन्हें आना होता है तो हर भक्त के पास किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है मेरा खुद का कि मैं अपने मंदिर के मतलब थोड़ा जो मंदिर का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर मेरी ना पुरानी बुक्स मतलब मंदिर की, भगवानों की, वो थी। एंड उसमें कुछ ज़ेरॉक्स पेपर्स भी थे जो आरती हमारे यहाँ नीचे गणेशोत्सव पे होती है ना, तो आरती के ज़ेरॉक्स पेपर्स मैंने कुछ साल पहले करवाए थे नीचे, बिकॉज तब मुझे आरतियाँ इतनी याद नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास ज़ेरॉक्स होगा तो बहुत ही इजीली मैं वो गा पाती हूँ फिर पढ़ के। तो वो जो मुझे पेपर्स मैंने सब निकाल के क्लीन कर रही थी मंदिर, तो मैंने देखा कि मतलब बीच बीच में भी मैंने साफ़ किया है मंदिर, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। बट जब बाबा को दिखना होता है ना, और जब बाबा को आना होता है हमारे पास एक एक नए नए रूप में, तभी बाबा आते हैं ना। तो ये जो बाबा का छोटा सा मुझे एक फ़ोटो मिला जिसके पीछे बाबा के 11 वचन लिखे हुए हैं। इतना सुंदर, मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ था कि जैसे मैंने पहले जो दहलिया जी का बताया कि उनका मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था, उसी तरह मेरे भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि बाबा मुझे मेरे ही मंदिर में इतने अलग अलग रूप से मिलते हैं। और एक बार पहले भी मैं जब मंदिर की सफाई कर रही थी, ये कुछ टाइम पहले की बात है, तब भी मुझे जहाँ मैंने एक कपड़े के अंदर जो भगवत गीता होती है वो संभाल के रखी हुई थी, तो उनके साथ मुझे श्री साई सच्चरित्र इंग्लिश में मुझे मिली। तो मैं तो खुद हैरान हो गई कि कैसे मुझे इंग्लिश वाली श्री साई सच्चरित्र, मैंने तो हिंदी में अभी मंगाई है, मुझे तो ध्यान में भी नहीं था। और ये तब की बात है एक्चुअली, बाबा मेरे पास तब आए थे जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मेरी चाची हैं जो बहुत मानती हैं बाबा को,
उन्होंने मुझे वो टाइम पे श्री साई सच्चरित्र दी थी कि तू ये पढ़ना, और मैंने शायद वो पढ़ी भी थी उस टाइम पे, भगवत गीता भी पढ़ी थी थोड़ी जब मैं प्रेग्नेंट थी, और श्री साई सच्चरित्र भी पढ़ी थी। पर मैंने मतलब ऑब्वियसली तब मैं इतना जुड़ी नहीं, इतना क्या, मैं बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई थी बाबा से, या मैं नॉर्मल अपनी पूजा करती थी और हो जाता था मेरा काम, कि हम इतना भगवान में लीन नहीं थे तभी। तो होता है ना, भगवान को जब आना होता है हमारे पास, पूरी तरह अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है, तब वो दिखाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि इन दिनों जब हम बाबा से इतने जुड़े हुए हैं, तो बाबा अलग अलग रूप में कैसे हमारे पास आते हैं। बस यही लीला थी बाबा की, कि बाबा हर रूप में आके हमारे फिर एक तरह से हमारे संकट काट के जाते हैं। क्योंकि ये जब मुझे मिले बाबा अभी छोटे फ़ोटो के रूप में, तो मैं रोज़ बाबा के 11 वचन वैसे भी पढ़ती थी, बट अब जब मैं आरती करती हूँ, बाबा की पूजा करती हूँ, उसी समय पढ़ लेती हूँ बाबा के सामने ही, कि इतने अच्छे मिले हैं, तो मे बी बाबा वांट्स मी टू रीड 11 वचन इन फ्रंट ऑफ हिम एवरी डे। तो एक वो लगे हाथ वो हो जाता है। एंड ये सब होने के बाद कल या परसों मैंने संदेश में, कोई एक संदेश में सुना कि मैं रिसेंटली तुम्हारे पास आया, हर एक मतलब किसी अलग रूप में आता हूँ, और हर समय तुम्हारे कष्ट काट के जाता हूँ जब भी मैं किसी नए रूप में तुम्हारे पास आता हूँ। तो बाबा जब हमारे पास अलग अलग रूप में आते हैं, तो उसका मतलब ये भी होता है कि हमारे ऊपर का कोई एक संकट टल जाता है। तो बस बाबा की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, मैं यही बोलना चाहूँगी, और यही सबके लिए हमेशा प्रे करती हूँ और करना चाहूँगी। आप लोग भी बाबा की लीला का गुणगान कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए। हम इस बाबा के इस चैनल पर बाबा की कृपा से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। ओम साई राम, जय साई राम।